बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैलाब की सूरत हाल सेंट्रल पंजाब में खासी तशवीशनाक हो चुकी है, इसकी बात करनी है। लेकिन मेरा मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि मेरे पास इस हवाले से एक उम्मीद अफजा अंदाज़ा या इतला कह लें वो है। और दूसरा जो मौजू है जो ज़्यादा तफसीली है, उसमें इमरान ख़ान ने रियासत पर, निज़ाम पर जो एक नया बड़ा हमला किया है, उस पर बात करनी है कि क्या इससे वाकई इस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट दबाव में आ जाएगी और ये किस हद तक मुअस्सर होगा। पीटीआई वाले तो इसे इमरान ख़ान का अब तक का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड करार दे रहे हैं और उसकी वजह भी बता रहे हैं। और फिर वक्त बचा तो कुछ दीगर मौज़ूआत पर भी बात होगी। और साथ ही इमरान ख़ान ने ट्वीट पर जो कुछ लिखा है उसका मुख्तसर सा तजिया करना है। वो ऐसे कुछ नुकात हैं जिन पर बिलअमूम बात नहीं हुई। तो नाज़रीन, सरफ़हरिस्त सेंट्रल पंजाब का सारा इलाका इस वक्त सैलाब के नरगे में है और आज रात तक कहा जा रहा है कि सूरत हाल तशवीशनाक है। नारोवाल, सियालकोट, वज़ीराबाद के कई इलाके डूब गए हैं। कसूर, लाहौर और ओकाड़ा और गुजरात, गुजरांवाला, ये सारे इलाके ख़तरे की जद में हैं। लाहौर से पानी गुज़र रहा है। लाहौर के इलाके से काफ़ी इलाके खाली करा लिए गए हैं। और इस मरतबा एक काबिल तारीफ़ बात ये हुई है कि हुकूमत ने फ़ौज को बर वक्त, बल्कि वक्त से कुछ पहले भेज दिया ताकि इमदादी और हिफाजती कार्रवाइयाँ ज़्यादा यकीनी बनाई जा सकें। खुदा करे ये कार्रवाइयाँ कामयाब हों। और कई इलाके खाली भी करा लिए गए हैं, लेकिन अभी तक किसी बड़े नुकसान की, उस तरह के नुकसान की जिसको हम जानी नुकसान कहते हैं, कोई मुसद्दक़ा इतला नहीं मिली। कहीं कहीं से इस तरह की ख़बरें आ रही हैं कि कुछ लोग जाँ बहक हो गए हैं, सैलाब की नज़र हो गए हैं, लेकिन वो उनकी अभी तक सरकारी हवाले से, सरकारी तौर पर कोई तस्दीक नहीं हुई। इस सैलाब में ज़ाहिर है दो वजह है, आपके भी इल्म में है। एक वजह तो वो जो बारिशें हैं सियालकोट के इलाके में, तो रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई हैं। कहा जा रहा है कि 300 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश हुई है, तो बहुत खौफनाक सूरत हाल है। और दूसरी वजह ये बनी है कि इंडिया ने एक बदमाशी की है, एक गैर इंसानी हरकत की है। वो ये की है कि इसने वहाँ के इलाके में जो सैलाब आया दरियाओं में, उसको डैमों में उसने पानी भरता रहा, बजाय इसके कि उनको आगे बढ़ने दिया जाता। उसने डैम आखिरी हद तक भरे और जब आखिरी हद तक भर गए और मज़ीद भरने की गुंजाइश ना रही तो एकदम सारा पानी छोड़ दिया, जिसकी वजह से बड़ा रेला आया। अगर वो पहले से पानी के रास्ते में रुकावट न बनता, और उसने जानबूझकर ये रुकावट खड़ी की, अगर वो ये रुकावट ना बनता तो तग़यानी तो ज़ाहिर है दरियाओं में आनी ही थी, लेकिन वो फिर इतनी शदीद ना होती जितनी अब हुई है। तो मैं इसकी तफसीलात बताकर आपको डराना नहीं चाहता। सिर्फ इतना जो हकीकत है वो ये है कि आज रात तक इस सेंट्रल पंजाब के इलाके में परेशानी वाली सूरत हाल रहेगी, तशवीश की सूरत हाल रहेगी। इसके बाद कल से ये सैलाब फिर आगे बढ़ेगा और पंजाब के वस्ती इलाके इसकी जद में आएंगे। अल्लाह करे वहाँ से भी गुजर जाए। उसके बाद जब ये सहराई इलाके में पहुँचेगा, यानी जनूबी पंजाब, तो इतला ये है कि वहाँ जाकर इसकी शिद्दत कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि पानी अगरचे बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें जो एक मस्बत बात है वो ये है कि इसमें वो पानी शामिल नहीं है जो दरियाए सिंध के मंबे से शुरू होकर तो यानी बढ़ती चली जाती है। और फिर वो सैलाब इतना होता है कि जब पानी किनारों से निकलता है तो दूर दूर तक वो देहात को अपने साथ बहा ले जाता है। वो सैलाब दरियाए सिंध में नहीं है। ये सैलाब वो है जो चनाब में है और रावी में है। ख़ास तौर पर ये दो दरिया जो हैं, इनका सतलुज में भी सैलाब है, लेकिन रावी और चनाब में ज़्यादा पानी है और इनकी वजह से ये तग़यानी की सूरत हाल है। जनूबी पंजाब के बाद ये दरियाए सिंध के उस इलाके में चला जाएगा जो पंजनत से आगे है, और उसके बाद ये सुबह सिंध की तरफ बढ़ेगा। अगर जनूबी पंजाब तक जाते जाते इसकी तग़यानी में कमी आ गई, इसके वॉल्यूम में क्यूसेक जितने पानी आता है वो तो उसमें कमी आ गई, तो फिर सिंध में भी मामला बचत वाला हो जाएगा और खैर खैरियत रहेगी या बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ये एक अंदाज़ा है। और इसकी वजह यह है कि ये जो पानी का सैलाब आया है, ये वो कुदरती तरीके से आने वाला सैलाब कम है। ये मसनूई तरीके से छोड़ा जाने वाला पानी है। ज़ाहिर है उसकी एक लिमिट है। ये लिमिट एक अंदाज़ा है कि कल रात तक ये अपने पीक को पहुंचकर नीचे आना शुरू हो जाएगी। ये एक उम्मीद वाली बात है। और इसमें ये ज़िमनी तौर पर मैं ये अर्ज़ कर दूं
कि लाहौर में उतनी तबाही का ख़तरा नहीं है जो अगर रूडा का ये जो इन्होंने बनाया था, रूडा का प्लान था, कम्प्लेक्स था जो इमरान खान ने, अगर वो मुकम्मल हो जाता तो लाहौर पूरे का पूरा डूब जाता। ये तो गनीमत है कि इमरान खान की हुकूमत बदल गई और रूडा को ब्रेक लग गई। और अफसोसनाक बात यह है कि ब्रेक लगी है लेकिन रूडा ख़त्म नहीं हुआ। पंजाब हुकूमत ने लाहौर को तबाह करने वाले इस प्लान को अपने मंसूबे में शामिल कर रखा है और उसका इरादा है कि रूडा का शहर बसाया जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ मालदार अहबाब के मफादात वाबस्ता हैं। हालांकि माहरीन ये कह चुके हैं कि अगर रूडा बना तो लाहौर बर्बाद हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि वह सैलाब में डूबे। लाहौर की माहौलियात इस हद तक तबाह हो जाएगी कि ये शहर इंसानों के रहने के काबिल नहीं होगा। फिर अगर ये लाहौर को मुहंजो दारो बन गया तो मरियम नवाज साहबा किस शहर में अपना प्रोटोकॉल गुजारा करेंगी। तो ये इनके सोचने की बात है। और समाजी और सोशल और माहौलियात से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात को ये चाहिए कि वो रूडा के ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज बुलंद करें। नाज़रीन, अब आइए इमरान खान के उस हमले की तरफ जिसको PTI वाले अब तक का सबसे बड़ा हमला करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ा ही ख़तरनाक हमला है। वो हमला क्या है? वो हमला ये है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों से PTI के लोग निकल आएंगे, इस्तीफ़े दे देंगे। पहले मरहले में उन्होंने शुरुआत की है, अपने सेक्रेटरियों को हिदायत की है कि वो इस्तीफ़ा दे दे और उन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं। कुछ ने दे दिए हैं, शायद कुछ बाकी है, लेकिन वो भी दे देंगे इसलिए कि पार्लियामेंट्री कमेटियाँ या खसूसी कमेटियाँ जो होती हैं इनमें नुमाइंदगी पार्टी की होती है। अगर कोई रुकन मुस्ताफ़ी होने से इनकार कर दे तो पार्टी अपनी नुमाइंदगी वापस ले लेगी और वो उसको मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा। तो इसके बाद ये अरकान असम्बली की बारी आएगी और अरकान असम्बली जब निकलेंगे 75-76 जितनी भी तादाद उनकी है या 78 है, तो इतनी बड़ी तादाद में जब कौमी असम्बली से लोग निकलेंगे तो एक साख का बहरान भी पैदा होगा और हुकूमत को इतनी ज़्यादा सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन कराने पड़ेंगे, यानी 76 कौमी असम्बली के हलकों में और फिर उसी तनासब से सूबाई हलकों में इनको इलेक्शन कराना पड़ेंगे। और ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं होंगे बल्कि ये तो एक आम इंतखाबात की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे। आम इंतखाबात में 350, 350 कितनी सीटें होती हैं और यहाँ 72-75 यानी कि तकरीबन चौथा हिस्सा पार्लियामेंट का इतने बड़े पैमाने पर इनको इलेक्शन कराना पड़ेंगे और ये एक ज़ाहिर बहुत बड़ा इशू बन जाएगा और बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। लेकिन दर हकीकत ये उसी तरह का कार्ड है, बिल्कुल उसी तरह का कार्ड है, बल्कि उससे भी ज़्यादा PTI के लिए ख़तरनाक साबित होने वाला कार्ड है, जिस तरह का कार्ड इमरान खान ने उस वक्त खेला था। कब? जब इन्होंने पंजाब और पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ दी थी। उस वक्त लोगों ने समझाया था कि असम्बली हम मत तोड़ें, मारे जाएंगे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हमारे कायद का तो विजन ही इतना है कि वो तो दीवार के पार देख लेता और ये इतना बड़ा ट्रम्प कार्ड है कि इसके बाद निज़ाम संभल नहीं सकेगा, फिर चंद दिनों की मार होगा। और ये कब की बात है? 2022 की। तो 3 साल हो गए। चंद दिनों में जिस निज़ाम ने बह जाना था वो अपने 3.5 साल मुकम्मल करने वाला है और ख़ान साहब तब से जेल में हैं। उस असम्बली तोड़ने के फ़ौरन बाद तो खैर वो जेल में नहीं गए थे, लेकिन उस वक्त से वो मजमूई तौर पर जेल में हैं और जेल में उनके हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। इमरान के हालात इमरान खान के लिए तकलीफ़ दे हद तक ख़राब हो गए हैं और उसकी वजह जेल की वो सख्तियाँ हैं जिनके बारे में कहा जाता है। जो तजर्बाकार कैदी हैं वो कहते हैं कि 2 साल तक तो हर आदमी जेल काट लेता है, उसके बाद फिर बर्दाश्त से मामला बाहर होने लगता है। तो वहाँ ये सूरत हाल है। तो ये कार्ड बिल्कुल वैसा ही है। और अब मैं आपको बताऊं कि होगा क्या। होगा ये कि 72 या 75 या 76 सीटों पर इस्तीफ़े नहीं आएंगे। एक तो इमरान खान की साख इन इस्तीफ़ों पर ही उड़ जाएगी और तवक्कुआत की जो खाम ख्याली है वो सामने आ जाएगी कि जब 75-76 अरकान असम्बली इस्तीफ़ा नहीं देंगे बल्कि 25 या 30 के करीब अरकान असम्बली कौमी असम्बली के इस्तीफ़ा देंगे, इससे ज़्यादा नहीं। वो बाकी जो है वो इनकार कर देंगे इस्तीफ़ा देने से और उन पर कोई कानून लागू नहीं होगा, इसलिए कि टेक्निकली वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया है, उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। अब वो किसी पार्टी में
बाकायदा शामिल हो जाते हैं, तब भी वो उन पर कवानीन लागू नहीं होते, क्योंकि कवानीन का आपको इल्म है कि वो इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद कुछ दिनों की मोहलत होती है, उसके अंदर अंदर पार्टी ज्वाइन करना होती है। उसके बाद फिर वो इलेक्शन कमीशन और कागजात की हद तक वो शमूलियत गिनी नहीं जाती। तो ये 35 या 30 या 35 अरकान, बल्कि शायद इससे भी कम लोग इस्तीफ़ा देंगे, और बाकी जब इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो इमरान खान का प्लान तो वैसे ही धड़ाम से गिर जाएगा, और हुकूमत के लिए 35 कौमी सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन कराना कोई ऐसा मसला नहीं है। और हुकूमत के पास तो गुंजाइश भी है, इलेक्शन कमीशन के पास गुंजाइश भी है कि वो ज़िमनी इलेक्शन मरहला वार करा सकता है। भारत में ज़िमनी इलेक्शन मरहला वार होते हैं, कई ज़रूरियात, मजबूरियों और वजूहात की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार होता है कि वो कुछ इलाकों के इलेक्शन किसी वजह को बताकर मुलतवी कर दे, तारीख़ आगे कर दे, ये कोई इशू नहीं है। और अगर 2 मरहलों में ज़िमनी इलेक्शन हुकूमत को कराना पड़ते हैं तो हुकूमत का क्या बिगड़ जाएगा? हुकूमत को इसका कोई इम्पेक्ट नहीं होगा, ये आप क्लियर कर लें, और ऐसा ही होगा अगर इन्होंने इस्तीफ़े दिए। और दूसरी बात यह है कि जब ये मुकम्मल तौर पर सिस्टम से बाहर हो जाएंगे तो फिर वो जो इनकी कभी कभी सुनी जाती है वो भी नहीं सुनी जाएगी। और मैं आपको ये बता दूं कि ताज़ा ट्वीट में इमरान खान ने जिस तरह की खुराफात झाड़ी है, उसके बाद अगर पार्टी के लिए स्पेस देने की जो गुंजाइश मौजूद थी, और वो मौजूद थी, और ये बात नोट करने की है कि हुकूमत की तरफ से या रियासत की तरफ से जो गुंजाइश, जिस गुंजाइश का जिक्र किया जाता है इशारों किनारों में, वो गुंजाइश पार्टी के लिए है, पार्टी के बानी के लिए नहीं है। ये पीटीए वालों को अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही, या समझ में आई है तो वो झूठ बोलते हैं। वो गुंजाइश भी ख़त्म हो गई है इस ट्वीट के बाद। अच्छा, अब इस ट्वीट का थोड़ा जिक्र कर दूँ 3-4 पॉइंट्स का। उसके बाद मैं फिर आऊँगा कि पीटीआई वाले किस तरह एक झूठ घड़ कर उसमें हवा भरते हैं, उस पर फिर कई मंजिला प्लाज़ा खड़ा करते हैं, और फिर जो प्लाज़ा गिर जाता है तो हिम्मत नहीं हारते, दूसरे झूठ का वो प्लाज़ा खड़ा कर लेते हैं। ये बड़ी मज़ेदार कहानी है, लेकिन पहले मैं इनके सिर्फ 4 निकात हैं वो मैं बात करूँगा, कुछ ज़्यादा तफसीली इस ट्वीट का पोस्टमार्टम नहीं करना। एक तो इसमें इन्होंने आर्मी चीफ़ के लिए गलत ज़बान इस्तेमाल की, जो ज़ाहिर इमरान खान पैदाइशी बदतमीज़ और बदतहज़ीब आदमी है, अखलाकियात तो इसके शलवार के पांचे से भी छू कर नहीं गुजरी, तो उसने ऐसी ही बात करनी है, बदतमीज़ी से ही बात करनी है। लेकिन इस बदतमीज़ी का नुकसान किसे होगा? नुकसान इसी को होगा, हर बदतमीज़ी पर इसके लिए मसाइल बढ़े हैं, तो इस बदतमीज़ी पर भी मसाइल बढ़ेंगे। दूसरा मुतालबा किया है कि आसिम मुनीर साहब मुझसे माफ़ी मांगे। इसने आसिम मुनीर का नाम लिया, लेकिन साथ में ना तो आर्मी चीफ़ कहा, ना जनरल कहा, ना फील्ड मार्शल कहा, बल्कि सिर्फ ये कहा कि आसिम मुनीर मुझसे माफ़ी मांगे। इस पर तबसरा करने वाले, तहिया करने वाले 1 घंटा भी बोल सकते हैं कि भाई माफ़ी किस बात की, मुजरिम तो इमरान खान तुम खुद हो। लेकिन मैं कहता हूं कि ज़्यादा तबसरा करने की ज़रूरत नहीं, ये दिमागी खलल की अलामत है। इस पर ब्लैक बाइल मर्ज़ हमला आवर है, और उस मर्ज़ के मज़ीद शाखसाने अगले दिनों में हम देख सकते हैं। तो ये माफ़ी का वही बात है। तीसरी बात उसने की कि फितनतुल खवारिज का नाम लिए बगैर इसने कहा कि पख्तूनख्वा में ऑपरेशन रोक दिए जाएँ, और गंडापुर को हिदायत की कि ये ऑपरेशन रुकवाओ। गंडापुर ने इनकार कर दिया है। ये खबर है आपके लिए कि गंडापुर ने इनकार कर दिया। और वैसे भी एक इलाका बाजौर था ऑपरेशन का, वहाँ ऑपरेशन मुकम्मल हो गया और कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया। फितनतुल खवारिज वाले कुछ मारे गए, कुछ भाग गए, वहाँ अब अमन है, लोग वापस जा रहे हैं। तो बाकी इलाकों में जो ऑपरेशन हो रहे हैं छोटे मोटे या होंगे, गंडापुर ने उनमें फ़ौज के साथ ताउन का फ़ैसला किया है, ना कि इमरान खान की बात मानने का। फितनतुल खवारिज का ख़ासा नुकसान हुआ है, तो इस नुकसान पर इमरान खान दिल बर्दाश्ता है, क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद में, क्योंकि मुझे किसी ने बताया, कन्फर्म इतला मेरे पास नहीं है, कि बॉर्डर पर कोई 45 टीटीपी के दहशतगर्दों की लाशें मिली हैं। वो उन्होंने खुद मारे या फ़ौज ने मारे या ऑपरेशन में मारे, किसी को बल्ला आलम, लेकिन नुकसान तो खासा उनका हुआ, और इस नुकसान पर इमरान खान दिल बर्दाश्ता है। चौथी बात उसने की कि अफ़गान महाजरीन को ना निकाला जाए। ये वो अफ़गान महाजरीन हैं जो अशरफ करज़ई की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद पाकिस्तान आए थे, और इनमें बेशतर जराइम पेशा है, क्रिमिनल है, हार्ड कोर क्रिमिनल है, बच्चे कत्ल करने वाले, कब्ज़ा ग्रुप वाले, भत्ता लेकर कत्ल करने वाले, अगवा बराए तावान,
और चोरी चकारी औरतों के साथ, इस तरह के वो मुजरिम हैं। जो अफ़गान महाजरीन अमेरिका और उससे पहले रूस के हमलों के नतीजे में पाकिस्तान आए थे, उनसे पाकिस्तान को कोई ऐसी शिकायत नहीं है। वो अपनी खैमा बस्तियों में या रिहाइश गाहों में रहते हैं, अपने ज़राए से या यूएनओ के फ़ंड से वो गुजारा करते हैं, और वहाँ यानी हुकूमत को या रियासत को उनसे कोई ऐसी परेशानी नहीं है, उनको छेड़ा भी नहीं जा रहा। ये वो लोग हैं जो अशरफ गनी की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद इन्होंने पाकिस्तान पर जलगार की और पीटीआई ने उनको पनाह दी। ये लोग एंटी टीटीपी हैं, लेकिन इमरान खान ने इनको भी इसलिए कबूल किया कि पाकिस्तान के लिए ये ख़तरा है, और जो शख्स भी पाकिस्तान के लिए ख़तरा बनेगा इमरान खान का, वो राज दुलारा है। तो इमरान खान ने इन राज दुलारों को रखा हुआ है। टीटीपी वालों को भी इसने बुलाया पाकिस्तान, और झूठ बोलता है मुराद सईद कि हमारा कोई हाथ नहीं है, हालांकि इमरान खान ख़ुद लाया और ख़ुद इसने तकरीरें की हैं। उन तकरीरों को यूट्यूब से या सोशल मीडिया से कैसे डिलीट करोगे, जिसमें इमरान खान कह रहा है कि हम इनको वो बहाल करेंगे और इनकी आबादकारी करेंगे, इनको बाइज़्ज़त बनाएंगे, इनको मेन स्ट्रीम में लाएंगे। और अब ये इमरान खान इन महाजरीन की वापसी पर भी परेशान है। इसके ख़िलाफ़ भी उसने एहतजाज करने को कहा है, और इसलिए कहा है कि ये लोग इमरान खान की स्ट्रीट फोर्स है। कम से कम पख्तूनख्वा में जो वाहिद स्ट्रीट फोर्स है इमरान खान की, वो यही है। अगर ये ना हो तो फिर आपने देखा कि 5 अगस्त को, 14 अगस्त को, जब इमरान खान ने तहरीक अपनी पीठ पर ले जानी थी, पख्तूनख्वा में कितने लोग निकले। पूरे सूबे में आपको वो हू का आलम नज़र आया। चंद एक मुकामात पर इनके जुलूस निकले, लेकिन पेशावर तक का जुलूस इनका नाकाम हुआ, जिसको लीड कर रहे थे गंडापुर साहब। तो ये इनकी स्ट्रीट फोर्स है अफ़गान महाजर। ये चले गए तो फिर पीटीआई दंगा फसाद करने की इसकी जो सलाहियत है वो डैमेज हो जाएगी। एक बात उसने और कही, इस ट्वीट में नहीं की, इस ट्वीट में उसका थोड़ा जिक्र किया, लेकिन इससे पहले जो बात की उसने अपनी बहन से, उसमें उसने कहा कि जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की मईशत बर्बाद कर दी है। अच्छा, मईशत तो आसिम मुनीर साहब के इक़दाम से बहाल हुई, और ये बात हम नहीं कहते, हुकूमत पाकिस्तान भी नहीं कहती, ये तो पूरी दुनिया मान रही है। जो पाकिस्तान की माशी रेटिंग बेहतर करती चली जा रही है। ये अलग बात है कि अवाम की सूरत हाल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अवाम वैसे के वैसे मसाइल का शिकार है। जिस सतह पर इमरान खान की हुकूमत उनको छोड़कर गई थी और वफाकी हुकूमत ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान को यकीनी दिवालियापन से आसिम मुनीर साहब ने निकाला। और जब ये पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया तो इमरान खान के लिए तो ये बर्बादी है। इसलिए इमरान खान की ये बात तो दुरुस्त है कि मईशत बर्बाद होगी। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।